Hello students, this is Tagore Balniketan Public School. Today we are going to start class 5th Science chapter 10th Simple Machines. So student, our first topic is what is machine. मशीन क्या होती है? मशीन एक डिवाइस या फिर एक टूल को बोलते हैं जो हमारे काम को आसान कर दे। एक ऐसी डिवाइस या फिर कोई ऐसा टूल जो हमारे काम को आसान कर दे और उस काम को हम जल्दी कर सकें, जल्दी फिनिश कर सकें। तो सिंपल मशीन्स जो हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, ये वर्क जो है ये किस तरफ करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, हमने ये सारा पढ़ना है इस चैप्टर में। जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उसी तरफ हमारा वर्क होगा। ठीक है, सिंपल मशीन इस बेस पे काम करती हैं कि जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उसी एफर्ट के साथ हमारा वर्क होता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास लीवर। लीवर क्या है? लीवर एक हम बार या फिर एक रॉड को बोल देते हैं। जैसे इस पर्सन ने इस रॉड को उठाया हुआ है अपने हाथ में। ठीक है, देखो अगर ये इतना बड़ा पत्थर है और इसको हम हिलाना चाहें तो ये मुश्किल हो जाएगा। अपने हाथ से इसको धक्का देना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम क्या करें, एक रॉड को इसके नीचे डालें, किसी बड़ी लोहे की रॉड को इसके नीचे डाल के, और इसके इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, एक फलक्रम डाल दें। फलक्रम किसको बोलते हैं? कि जो लीवर के साथ अटैच होके पत्थर को धकेल सके, मतलब किसी भी बॉडी को धकेल सके, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस लीवर को एडजस्ट करते हैं, उसको फलक्रम बोलते हैं। ये एक सपोर्ट होता है, एक पॉइंट होता है, एक बेस पॉइंट ऑन द लीवर इज फलक्रम। ठीक है, तो जैसे ही हम फलक्रम की सपोर्ट लेके लीवर को उसके ऊपर रख के और पत्थर के नीचे से फोर्स लगाते हैं और इसको दबाते हैं, इधर से ऐसे पुश, मतलब कि नीचे की ओर पुश करते हैं, तो ये पत्थर ऑटोमेटिक इधर से उठ के खिसकने लगेगा। आपने कई बार देखा भी होगा अपने घरों में, अपने आसपास ऐसे कुछ वर्क करते हुए कि अगर कोई भारी चीज़ ना खिसक रही हो तो उसके नीचे हम ऐसे फलक्रम डाल के और उसको एक रॉड की हेल्प से खिसका देते हैं। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ती। तो ये लीवर जिसको हम एक रॉड या फिर सिंपल एक बार बोल रहे हैं, ये क्या है? एक सिंपल मशीन है। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता था, जब तक एक रॉड रखी थी हमें नहीं पता था कि वो मशीन का काम भी कर देगी। बट हमने क्या किया, एक माइंड लगाया, एक पत्थर नीचे रखा, ठीक है, छोटा सा, जिसको हम फलक्रम बोल रहे हैं, और उसकी हेल्प से हमने सपोर्ट लेके जैसे ही फोर्स अप्लाई की तो ये पत्थर मूव हो गया, ये स्टोन जो है, हैवी स्टोन मूव हो गया। ठीक है, तो ये लीवर जो है हमारा क्या काम करेगा? ये सिंपल मशीन का काम करेगा। इसमें हमें फोर्स जो है वो कम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लीवर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपको फलक्रम क्या बोलते हैं? फलक्रम होता है ये पॉइंट जिसकी हेल्प से हम रॉड के ऊपर रख के इस पॉइंट को, मतलब कि ये बेस है, सपोर्ट है एक, जिसके ऊपर लीवर को रखते हैं और लीवर फिर टर्न कर सकता है, घूम सकता है, उस पॉइंट को फलक्रम बोल रहे हैं। इसमें होगा क्या, जैसे कि बुक में नीचे दिया हुआ है, देखिए, इस फलक्रम की हेल्प से जो एफर्ट होता है, हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे जो एफर्ट ये पर्सन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये कम अप्लाई करना पड़ेगा लोड को उठाने के लिए। इस बकेट को या कुछ जो भी ये सामान है इसको उठाना होता तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती। फलक्रम और लीवर की हेल्प से इसको उठाना बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल मशीन का जो लीवर पार्ट था, ये पहला पार्ट है सिंपल मशीन का। सेकंड, इसमें जो सिंपल मशीन आती है वो आता है पुली का या फिर इंक्लाइन प्लेन का। उससे पहले जो ये फलक्रम वाला पॉइंट है, इसके अगर हम देखें, जितनी लॉन्गर रोड होती है, ये लेंथ जो है रोड की जितनी लंबी होती है, एफर्ट उतना कम अप्लाई करना पड़ता है हमें। ठीक है, जितनी छोटी होगी एफर्ट उतना ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें यही दिखाया हुआ है, और साथ में इसमें एक ट्रॉली सिस्टम भी दिखाया हुआ है। ये जो है ये फर्स्ट क्लास लीवर हैं, ये वाले, ये फर्स्ट क्लास लीवर थे। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे ये सिस्टम, ये फर्स्ट क्लास लीवर है, जिसका एग्जांपल एक ये भी है। कैसे एग्जांपल है कि इसने यहाँ पे टायर लगाए हुए हैं, यहाँ पे इस ट्रॉली में कुछ रखा हुआ है और पीछे इसको पुश किया हुआ है पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ पुश किया हुआ है इसको, ताकि आगे से उठ जाए और इसको आसानी से चला सके। ये फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं।
सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर में हम फुलक्रम के ऊपर लोड रखते हैं, फुलक्रम जैसे यहाँ पे रखा है यहाँ पे लोड रखते हैं और इधर से एफर्ट अप्लाई करते हैं। ये भी दूसरा टाइप होता है। इसमें यहाँ से एग्जांपल से बता सकते हैं कि यहाँ पे टायर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फुलक्रम लगा हुआ है, इस तरफ से इसको क्या करना पड़ेगा, अब की बार इसको ये खींचना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको सेकंड क्लास लीवर बोलेंगे। थर्ड क्लास लीवर में लोड और फुलक्रम के बीच में एफर्ट लगता है। जैसे फर्स्ट क्लास लीवर में लोड और एफर्ट के बीच में फुलक्रम था, सेकंड क्लास लीवर में फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड था, अब की बार लोड और फुलक्रम के बीच में एफर्ट है। ये देखिए यहाँ से अगर देखें ये फिशिंग रोड कैसे है, यहाँ पे इसने ये एफर्ट लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से अब मेनली ये फिशिंग रोड जो है यहाँ से एफर्ट लग रहा है, ठीक है, ये इसका लोड है इस तरफ से, ये आप कह सकते हो इसका फुलक्रम है, ठीक है, और ये जो लटकाया हुआ है ये लोड है। ये थर्ड क्लास लीवर होते हैं, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। तो क्लास वाइज इसको डिफाइन किया हुआ है लीवर को। सेकंड जो इसमें टाइप आता है मशीन पार्ट, वो है इंक्लाइंड प्लेन। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाने के लिए अगर मैं इस सीढ़ी से लाता हूँ नीचे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके लिए ये प्लेन बनाया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को रखो और वो नीचे फिसल जाता है। जैसे एक बच्चा इसे इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की ओर फिसल रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आता है, मतलब कि ये स्लैंट सरफेस होता है, स्लैंट हाइटेड होती है ये, जिसमें से तिरछी हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें से वर्क डन जो है बहुत ईजी हो जाता है, मतलब कि वर्क कम करना पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे रैंप के ऊपर बच्चे प्ले ग्राउंड में मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है, स्लोपिंग रोड्स होते हैं, ऐसे ही ये सभी इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं। इससे हमारा वर्क जो है इजी हो जाता है। ये भी एक क्या है, सिंपल मशीन। नेक्स्ट है पुली। पुली आपने देखा होगा, जैसे कुएं से पानी निकालती हुई जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, नीचे यहाँ पे बकेट लटका लेती हैं और उसके ऊपर ऐसे एक रॉप को इस पुली के ऊपर से गुजारा जाता है और यहाँ पे ये पुली फिक्स होती है, यहाँ पे ये पुली फिक्स होती है, इसके ऊपर से खींचते हैं ऐसे। इससे क्या होगा कि इससे एफर्ट कम लगेगा। तो पुली भी किसका काम कर रही है, सिंपल मशीन का काम कर रही है। ये दो तरह का सिस्टम होता है पुली वाला, एक में फिक्स्ड पुली होती है और ऑब्जेक्ट मूवेबल होता है, ठीक है, और एक में क्या होता है, जैसे ये सपोर्ट ये है, ये फिक्स है, सपोर्ट फिक्स है और ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, पुली भी सपोर्ट के साथ फिक्स है। एक ऐसे सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पे सपोर्ट तो फिक्स है बट पुली जो है वो मूवेबल है। इसमें हम इस रोप की हेल्प से इसको खींच के इस पुली को ऊपर उठाते होते हैं, ऐसे इस पुली को ऊपर उठाते हैं। दो तरह का सिस्टम है इसमें भी, पुली में भी, ठीक है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली, इसमें दो सिस्टम आते हैं। होता क्या है पुली, एक सिंपल मशीन होती है जिसमें एक रॉप या फिर चेन लगी होती है एक व्हील के ऊपर, व्हील इसको बोल रहे हैं, व्हील के ऊपर, और उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं। देखिए इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो पुली इस तरफ मूव करेगी, अगर ये नीचे की तरफ लग जाती है तो पुली इस तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। किस लिए काम आती है, कुएं से पानी निकालने के लिए, वाटर फ्रॉम अ वेल, रेजिंग अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, झंडे के ऊपर झंडा फहराने के लिए, ठीक है, फ्लैग पोल जो झंडे का डंडा होता है उसके ऊपर झंडा फहराने के लिए हम ऐसे ही काम करते हैं। या फिर जो वर्कर्स होते हैं वो लोड उठाने के लिए, किसी हैवी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग होती है जो हैवी लोड को उठाने के लिए वहाँ पे पुली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पुली वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है व्हील और एक्सल का पार्ट। ये व्हील और एक्सल का पार्ट क्या है, देखो ये एक मॉडिफाइड लीवर है तो ये लीवर ही, बट ये मॉडिफाइड लीवर है। इसमें होता क्या है, इसमें एक रॉड होती है, ठीक है, और एक एक्सल अरेंजमेंट होती है। एक्सल हम रॉड को ही बोल देते हैं, जो उसके ऊपर पीछे लगा होता है जो घूमता है उसको व्हील बोल देते हैं। अब ये काफ़ी टाइप के होते हैं इसमें। कैसे, एक्सल बोलते हैं एक लंबी रॉड को सीधा, और उसके पीछे जो बड़ी सपोर्ट लगी होती है राउंड शेप में उसको व्हील बोल देते हैं। होगा क्या, इसमें जितना स्मॉलर व्हील अटैच होगा, ठीक है, एक्सल के ऊपर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्मॉलर व्हील अटैच करते हैं, और सेंटर में अगर करना हो तो लार्ज व्हील हम उस एक्सल पे सेट करते हैं, ठीक है। जो व्हील और एक्सल हैं वो दोनों एक साथ घूमते हैं सिंपल मशीन में। जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो वो एक्सल घूम जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक्सल घूमता है तो हम इसका मतलब क्या है कि वहाँ हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं,
इस अरेंजमेंट को हम लोड उठाने के लिए काम में लाते हैं। सब ठीक है। इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या आता है, जो भी आपके कार में, ट्रक में, बसेस में व्हील डले होते हैं, टायर डले होते हैं, तो वो जो टायर होते हैं उनके बीच में जो रोड होती है उसी को एक्सल बोलते हैं हम। उसके हेल्प से एक रॉड को घुमा के टायर घुमाए जा सकते हैं, मीन्स पूरी बस को या पूरे ट्रक को घुमाया जा सकता है। सिंपल जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये भी इसी बेस पे काम करता है। पेंसिल शार्पनर वाला जो वर्क होता है वो भी इसी बेस पे काम करता है। डोर नॉब्स जो होती हैं, दरवाजे की नॉब्स जो होती हैं, वो भी इसी पे काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है स्क्रू का। स्क्रू क्या है? स्क्रू तो आप सभी जानते हो, जिसको हम पेंच बोलते हैं। ये भी एक सिंपल मशीन है। इसमें ऊपर की तरफ एक प्लेन होता है सिंपल, और नीचे एक रॉड शेप होती है जिसमें स्पायरल, ये ऐसे स्पायरल शेप में इसको बनाया होता है। स्पायरल मतलब घुमावदार शेप में, और इसको चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ में लाते हैं। ठीक है। हैवी मटेरियल्स जब किसी जगह पे रख दी जाते हैं, फिर वहाँ पे हम एक पेंच फिट कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे जमा रहे। ठीक है। और वहाँ से उखड़े ना, तो वहाँ पे हम स्क्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक जैक का काम करता है ये। लास्ट है वेज। वेज जैसे कुल्हाड़ी होती है, जिसकी एक तरफ से ये जो एंड होता है इसका बहुत तीखा होता है, शार्प होता है बहुत ज़्यादा। जो ये शार्प मटेरियल है ये कटिंग करने के काम आता है, मटेरियल्स को कट करने के काम आता है। रेज़र या फिर नाइफ़ जो है इसके बड़े अच्छे एग्जांपल हैं वेज के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर को दोबारा से थोरोली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ भी आएगा, और बड़ा इजी भी है चैप्टर, और हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ना बड़ा आसान है। ठीक है। इसमें बीच में क्विक रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, या फिल करोगे, फाइंड करोगे, और इसके बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।